बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान इस दुनिया में आया, साथ में जो भगवान की दी हुई है बेशकीमती नेमतें अपने साथ लाया। बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बहुमूल्य इस मनुष्य जन्म का इसीलिए कहलाना होता है कि ये मनुष्य जन्म बेशकीमती है। वो इस बेस पर है कि इस जीवन में जितने श्वास मिले हैं, श्वास तो 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव जंतुओं को भी मिलते हैं। बखूबी वे मनचाहा इस्तेमाल भी करते हैं, खूब भर कर जीते हैं, और वही श्वास इंसान को मिलते हैं। इंसान का मनुष्य जीवन क्यों बेशकीमती कहलाता है? इस इंसानी जन्म में जो इतनी दया, इतनी कृपा प्रभु ने की है, इस मनुष्य को जो कृपा से भरपूर कर दिया, अपने आशीर्वाद की भरमार जो इस इंसान के अंदर रखी है, ये अपने ज्ञान से, अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से, अपने दिलो दिमाग से सदुपयोग कर सकता है। इन श्वासों का सदुपयोग कर सकता है। जिन श्वासों का सदुपयोग 84 लाख योनियों में विचरने वाले जीव जंतु जानवर चाहकर भी नहीं कर सकते, वो सदुपयोग करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान ने उनके अधिकार क्षेत्र में वो सक्षमता नहीं रखी, वो अक्ल और बुद्धि नहीं रखी कि वो अपने श्वासों का सदुपयोग कर सकें जैसे कि इंसान कर सकता है। लेकिन इंसान भी अपने श्वासों का सदुपयोग करे ना करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर सदुपयोग नहीं करता है, श्वासों का दुरुपयोग करता है, श्वासों का नाश करता है, तो फिर इंसान होने का फायदा कुछ भी नहीं है। फिर उन 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव जंतुओं जानवरों से बढ़कर तो ये इंसान न हुआ। एक जैसा ही व्यवहार हो गया और एक जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी वो श्वासों का दुरुपयोग कर रहा है या नाश कर रहा है। ऐसे ही इस शरीर का समय है। इस समय को जो इंसान को मिला है, वो चाहे तो दुरुपयोग करे चाहे सदुपयोग करे, नहीं तो समय तो यूं ही जाया हो जाएगा। कोई परोपकार करे, किसी की भलाई करे, अपने आप की भलाई करे, कैसे सदुपयोग होता है, कैसे दुरुपयोग होता है, कैसे नाश होता है। जो इस जीवन में इंसान को धन प्राप्त होता है, रुपया पैसा जो इंसान के पास आता है, पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, पिछले संस्कारों के अनुसार जो धन दौलत इसको प्राप्त होता है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है, इसका नाश किया जा सकता है, यानी दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी सदुपयोग या दुरुपयोग हर वस्तु का होता है। धन को किसी बुरे कामों में लगा दिया जाए
या धन रखा रहे, तो अगर रखा रहेगा तो वो नाश हो गया। अगर कहीं सदुपयोग किया, यानी किसी के काम आने के लिए धन खर्च किया, किसी की भलाई के लिए, किसी की मदद करने के लिए धन खर्च किया, तो ये उपयोग हो गया, सदुपयोग हो गया। और दुरुपयोग ये हुआ कि किसी बुरे काम के लिए, किसी से लड़ाई झगड़े में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी को हराने में अगर धन खर्च किया तो ये दुरुपयोग हो गया। ये अपना अपना नजरिया हो सकता है। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, एक एक श्वास अनमोल है। एक एक श्वास को अगर सदुपयोग में लगाते हैं, सर्वप्रथम ये विचार करने की ज़रूरत है कि श्वास तो समाप्त हो रहे हैं, एक एक करके जाने कितने श्वास तो हम खर्च कर चुके हैं। अगर हमारा अभी कुछ ही समय का ही जीवन व्यतीत हुआ है, हमारी अल्प आयु है, अगर 10 साल की भी हमारी उम्र है, तो विचार करो कि 10 साल के अंदर कितने श्वास हम ले चुके, कितने श्वास खर्च कर चुके। और हमें अगर अब भी समझ ना आए, अब भी पता न चले कि एक श्वास की कदर कीमत क्या है। एक दिन में 24,000 श्वास खर्च करता है, हर इंसान खर्च करता है। अब सोचो कि 4 दिन में ही 1 लाख श्वास हो जाते हैं, और लाखों श्वास एक महीने में, फिर 10 साल में कितने करोड़ों श्वास खर्च हुए होंगे। और हमें ये पता भी नहीं कि इनका सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, क्या लाभ है, क्या हानि है, किस लिए श्वास मिले थे, किस लिए ये शरीर मिला था। यूं ही नहीं इस शरीर को अनमोल कहते। जो संतों महापुरुषों की नज़दीकी में आते हैं, जिनको सत्पुरुषों की संगत मिलती है, ये भी बड़ा एक प्रभु का ही करिश्मा है, एक जीवंत चमत्कार है कि इतनी नेमतों के साथ साथ संतों से मिलन हो जाना, क्योंकि वहीं से फिर एक नया जीवन शुरू होता है। एक जैसे कि अनेक व्यक्ति इस संसार में हैं, ठीक प्रकार से अगर विचार करें कि बड़े भागों से संतों से मिलन होता है, और जब संतों से मिलन हो गया और जिस पर प्रभु की ये कृपा हुई, प्रभु की कृपा से संत अगर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं या हमारा संतों की चरण शरण में पहुंचना होता है, हो जाता है, तो ये बड़ी कृपा परमात्मा की हम पर एक प्रकार से हो जाती है। और संत महापुरुष फिर शरण में आए हुए जीव को सुधार ही देते हैं। इस बेशकीमती शरीर से वही बेशकीमती सरमाया इस जीवन में इकट्ठा करवा के इस जीव के साथ में परलोक तक इसका उद्धार कर देते हैं, जन्म मरण से छुड़ा देते हैं।
सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप बना देते हैं। ऐसे ही एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो वो धर्म की करता था, बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता था, पर था वो कंजूस, एकदम कंजूस, ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। कोई अगर आ जाए मिलने के लिए तो चाय की बात तो छोड़ो, वो किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर ही उसके प्राण सूख जाते थे कि अब ये कहीं कोई कुछ मांग ना ले। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आए और धर्मदास को देखकर उससे केवल एक रोटी की मांग कर ली। अब धर्मदास सोचने लगा, चलो मांगा तो रोटी मांगी है, और मन में विचार आया कि चलो आधी रोटी दे देता हूँ। धर्मदास से पूरी रोटी तो नहीं दी गई, पहले मना भी कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि चलो आधी रोटी दे देता हूँ। जब आधी रोटी देने लगा तो महात्मा जी ने आधी रोटी देखकर कहा कि भाई धर्मदास, मैं आधी रोटी नहीं, अब तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। तो इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वो कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने आधी रोटी दी थी। तो महात्मा जी रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। धर्मदास से कुछ नहीं कहा कि भाई तुम मुझे खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे। एक बार बोल दिया कि मैं तो पेट भर के खाऊंगा, और उसने भी बोल दिया अब मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। तो दरवाजे के बाहर सारी रात भूखे प्यासे खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने दरवाज़ा खोला और महात्मा को अपने दरवाजे पर ही खड़ा देखा तो सोचा कि अब जो रात भर खड़ा रह सकता है वो जाने क्या करेगा, और मैंने इसे जल्दी भर पेट खाना नहीं खिलाया और कहीं ये भूख प्यास से ही यहीं पर मर गया, गिर गया, तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी और बिना किसी कारण के साधु की हत्या का दोष भी लग जाएगा। तो धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा जी तुम भी क्या याद रखोगे, आओ पेट भर के खाना खा लो। अब वो महात्मा जी, साधु महात्मा कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे। और कहने लगे कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो खाना नहीं खाना, मुझे तो बस एक कुआं खुदवा दो अपने गांव में। तो धर्मदास ने कहा लो, अब ये कुआं बीच में कहाँ से आ गया? और धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। और साधु महाराज फिर एक दिन फिर रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। पहले एक दिन खाना नहीं खाया,
भर पेट खाना मिलने लगा तो भी खाना ना खा करके कुएं की रट लगा दी और फिर खड़े रहे। 2 दिन 2 रात हो गए। अब धर्मदास ने फिर जब दरवाज़ा खोला और साधु बाबा वहीं खड़े हैं, फिर सोचा कि अब कुएं की मांग कर ली है और कुआं मैंने नहीं खुदाया तो फिर अब तो और भी ज़्यादा साधु बाबा के मरने की उम्मीद हो गई है कि 2 दिन 2 रात से ये खड़े हैं यहीं पे। बदनामी हो जाएगी अगर साधु बाबा मर गए तो ऐसा सोचकर कुआं खुदवाना स्वीकार किया। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार कर ये भी कह दिया साथ में कि देखो साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ, अब इससे आगे अब और कुछ बोलना मत, कुछ मांगना मत। तो साधु बाबा ने कहा, जब एक कुएं की स्वीकारता हो गई तो साधु बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। अब महात्मा की फरमाइशें साधु बाबा की बढ़ती जा रही थी और वो धर्मदास कंजूस, 1 नंबर का मक्खी चूस, लेकिन वो कंजूस था, मक्खी चूस था, पर बेवकूफ़ नहीं था। 2 कुएं पर भी वो इसी प्रकार सोचने लगा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो ये तो फिर भूखा प्यासा खड़ा रहेगा, और फिर जब मैं बाद में 2 कुएं खुदवाने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो फिर ये 4 कुएं खुदवाने की मांग करेगा। इसलिए धर्मदास ने इस बार कुछ नहीं कहा, चुपचाप 2 कुएं खुदवाने की शुरुआत कर दी। इसी में अपनी भलाई समझी। 2 कुओं की खुदाई शुरू हो गई। कुएं खुद कर तैयार हो गए, उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो साधु महात्मा ने धर्मदास से कहा कि 2 कुओं में से 1 कुआं मैं तुम्हें देता हूँ। जिसने खुदवाया महात्मा जी के लिए, दोनों कुओं को महात्मा जी ने अपनी तरफ से 1 कुआं उन्हें दे दिया, धर्मदास को, और कहा कि 1 कुआं मेरा और 1 कुआं आपका। और साधु बाबा ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर दूर जा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि मेरे कुएं में से तुम 1 बूंद भी पानी नहीं निकालना। और दूसरी बात, अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज़ पानी निकालने देना, किसी को मना मत करना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत सा ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले अब धर्मदास के कुएं से पानी भरने लगे। गांव के लोग खूब पानी निकालते, लेकिन कुएं में से पानी कम नहीं होता। जितना पानी निकालते उतना वापस भर आता। शुद्ध साफ सुथरा शीतल जल पाकर के गांव वाले रोज के रोज निहाल हो रहे थे, माला माल हो रहे थे। महात्मा जी का गुणगान गाए जा रहे थे, साथ साथ धर्मदास का भी गुण गा दिया करते थे। 1 साल के बाद वो महात्मा जी लौट कर वापस आए गांव में और धर्मदास से कहा कि अब हमारे वाला कुआं खोल दिया जाए।
धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। कुएं का ढक्कन हटवा दिया तो क्या देखते हैं कि जो ही कुएं का ढक्कन हटवाया, वहाँ पर खड़े लोग सब देख करके हैरान हो गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था, पानी था ही नहीं। महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, वो कभी खाली नहीं होता। कितना भी पानी निकालो, कुआं भरता रहता है, भर जाता है फिर से। लेकिन एक भी बूंद पानी कुएं में नहीं है इसमें, जबकि पानी निकाला ही नहीं गया। महात्मा जी कहते हैं, कुएं का पानी न निकालने पर कुआं सूख जाता है। और ये स्पष्ट प्रमाण तुम सब की आंखों के सामने है कि हम 1 साल के बाद आए हैं, किसी ने इसमें पानी नहीं निकाला और अभी आपके सामने ये दृश्य है कि कुएं के अंदर पानी है नहीं, सूख गया। अगर किसी कारण पानी ना भी सूखता, किसी कुएं में कुछ समय तक पानी ना निकाला जाए, फिर भी पानी ना भी सूखे, भरा का भरा रहे, लेकिन फिर ये पानी साफ सुथरा या पवित्र नहीं रहता, पानी दूषित हो जाता है, सड़ जाता है, किसी काम नहीं आता। महात्मा जी ने आगे अपने संदेश में कहा कि कुएं के पानी की तरह ही मनुष्य का जीवन, मनुष्य के श्वास, धन दौलत, सभी की यही दशा होती है। इन सब चीज़ों में से धन दौलत की 3 गतियाँ होती है। धन दौलत की 3 गतियाँ बताई, उपयोग, नाश और दुरुपयोग। उपयोग यानी सदुपयोग भी कह सकते हैं, ठीक प्रकार से उपयोग करना। कि धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो धन बढ़ता जाएगा, यानी धन का उचित इस्तेमाल किया जाए, सदुपयोग किया जाए। धन का सदुपयोग करने से धन बढ़ता है, और धन दौलत का सदुपयोग न करने से कुएं के पानी की तरह अगर बेकार पड़ा रहे, फिर वो धन काम में लेने के लायक न रहे, या कोई दूसरा उपयोग करे, उसका दुरुपयोग करे। हमारा धन हम अगर जीवन भर सदुपयोग में ना लाएं, पर उपकार में ना लाएं, भजन कीर्तन में, सेवा में, किसी की मदद में ना लगाएं, तो एक ना एक दिन तो वो धन हमें छोड़ करके जाना है। क्या पता किस हाथ वो धन लग जाएगा, फिर उस धन का दुरुपयोग हो जाए। फिर हम ये विचार आज क्यों ना करें कि हमारे इतने परिश्रम से कमाया हुआ धन अगर कहीं दुरुपयोग को प्राप्त हो, उस धन से दुरुपयोग हो जाए, दुराचार हो जाए, पाप हो जाए, बुराई हो जाए, हमें कितना दोष लगेगा। परमात्मा की दया से ये जो मनुष्य शरीर मिला, इसी से धन उपार्जन किया हमने, धन कमाया। ये धन का ठीक ठीक सदुपयोग करना जरूरी है। पहले
धन को कमाते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि पाप दुराचार करके धन एकत्र नहीं करना चाहिए। सद्व्यवहार के चलते धन कमाया जाए, किसी पर अत्याचार करके, किसी को दुख देकर, किसी का दिल दुखाकर धन न कमाया जाए और धन कमाने के पश्चात भी उसका सदुपयोग किया जाए। ऐसा इंसान का ज्ञान भी है। ज्ञान को भी बांटना चाहिए। जितना हो सके अपने ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए। यानी जो मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है, इस शरीर से परोपकार करना है, दूसरों की भलाई करनी है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। धन से, तन से, मन से, हर प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए। अगर इन श्वासों के रहते अगर परोपकार न करें, सोचो कितने श्वास हमारे खर्च हो चुके हैं, कितने श्वासों को नाश कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। आगे जो समय हमारे पास है, जो श्वास हमारे पास बचे हुए हैं, उनका सदुपयोग किया जा सकता है। सदुपयोग अगर नहीं करेंगे तो दुरुपयोग तो फिर हो ही जाएगा। दुरुपयोग तो हो ही रहा है। सोचो कि जिस श्वास में हम भगवान की याद में लगे होते हैं, जो श्वास भगवान की याद में खर्च करते हैं, भगवान के सुमरन में खर्च करते हैं, आरती पूजा में खर्च करते हैं, सेवा में खर्च करते हैं, श्री दर्शनों में खर्च करते हैं, सत्संग सुनने और सत्संग समझने में और सत्संग पर अमल करने में खर्च करते हैं, कितना उसका लाभ है। कभी अगर हम विचार करें तो उस लाभ की कीमत को आंका नहीं जा सकता, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अगर ये श्वास इस प्रकार से सदुपयोग में नहीं हो रहा होता खर्च, तो फिर किस प्रकार निंदा में, चुगली में, एक दूसरे की बुराई में, किसी से लड़ाई में, संसारिक गतिविधियों में कैसे श्वास होते खर्च होते चले जाते हैं। वो तो नाश हो गए, उन श्वासों का नाश हो गया, दुरुपयोग हो गया। सदुपयोग करने का बड़ा लाभ यह है कि दुरुपयोग से बच जाते हैं, बुराई से बच जाते हैं, पाप कर्मों से बच जाते हैं। दोहरा लाभ प्राप्त होता है। एक तो बुराई से बच गए, पापों से बच गए, और दूसरा भक्ति की राह में आत्मिक कल्याण के रास्ते पर चलते हुए जो श्वास खर्च किए, वो एक एक श्वास लेखे में लगते गए। भगवान की प्रसन्नता मिली, सतगुरु की प्रसन्नता मिली, आत्मा का कल्याण हुआ। इसलिए जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक सदुपयोग का मार्ग अपनाएं। 84 लाख योनियों में किसी से भी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती, उम्मीद भर भी नहीं की जा सकती कि कोई 84 लाख योनियों में रहने वाला, विचरने वाला जीव, जंतु, जानवर इस प्रकार से श्वासों का सदुपयोग करेगा। कैसे उम्मीद की जा सकती है जब भगवान ने उसे इस प्रकार का अवसर दिया ही नहीं, उसके लिए उसके जीवन में ये लाभ की घड़ी रखी नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा। और मनुष्य के लिए इतना सुंदर अवसर प्रदान किया है
सारी व्यवस्था इस प्रकार से की है और उम्मीद जताई है। भगवान ने इंसान से ही उम्मीद जताई है कि ये इंसान भजन सुमरन कर सकता है, भजन सुमरन करे, भक्ति करे, अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपने जीवन का कल्याण करे। लेकिन अगर इंसान भगवान वाले रास्ते को छोड़कर शैतान वाले रास्ते पर चल पड़े, दयाल वाले रास्ते को छोड़कर काल वाले रास्ते पर चल पड़े, तो फिर से 84 लाख योनियों में चला जाएगा। और अगर दयाल वाले रास्ते पे चल पड़ा, भक्ति की राह पर चल पड़ा, तो भगवान से मिल जाएगा, माया से छुटकारा हो जाएगा, मायापति से मिलन हो जाएगा। जिस माया के पीछे भागा फिरता है इंसान, मायापति भगवान के मिल जाने से वो माया तो अपने आप ही इस जीव की सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है। जब भगवान की ख्वाहिश ये इंसान करता है, भगवान के रास्ते पर चलकर भगवान के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करता है, तो इस मायावी संसार और मायावी संसार के सभी सामान इस जीव की सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या यही सुंदर अवसर इंसान के लिए नहीं है कि केवल भगवान की राह पर चले और संसार मुफ्त में मिल जाए, संसार की व्यवस्थाएं मुफ्त में मिल जाए। देखो, साधुओं महात्माओं ने, महापुरुषों ने संसार को पाने का ना यत्न किया, ना संसार को पाने का यत्न करने की किसी प्राणी मात्र को प्रेरणा दी। सभी को भगवान की राह पर चलने का संदेश दिया। उस महात्मा ने धर्मदास को कुआं खुदवाने के लिए कितनी मशक्कत की, रोटी मांगकर उसको धीरे धीरे सुधार की दशा में ले आए, खुद भूखे प्यासे खड़े रहे। क्या हम एक रात भर भूखे प्यासे किसी के द्वार पर खड़े हो सकते हैं? क्या इस प्रकार की प्रेरणा हम किसी को दे सकते हैं? अपने बुलंद हौसलों से महात्मा जी ने आधी रोटी से लेकर 2 कुएं तक खुदवा दिए और दोनों कुओं का फर्क बता दिया कि जिसका सदुपयोग होता रहेगा वो कुआं फलता फूलता रहेगा, और पड़ा पड़ा कुएं का पानी भी सड़ गया। इसी प्रकार से पड़ी पड़ी हर वस्तु सड़ जाएगी, हमारा शरीर भी क्या सड़ नहीं जाएगा? कौन है हम में से जो ये ना जानता हो कि हमारा शरीर एक दिन जलने वाला है, नाश होने वाला है? अगर इसका सदुपयोग न करेंगे तो दुरुपयोग तो होता रहेगा और एक दिन नाश को ये शरीर पहुंच जाएगा, नाश हो जाएगा शरीर का। जिस वस्तु का नाश हो जाना है, उस वस्तु से अगर ऐसा दुर्लभ लाभ प्राप्त होता है तो ये कितनी गनीमता है। गनीमत ये अवसर भगवान ने अगर इंसान को दिया है तो इंसान भी तो अपने इस वक़्त की कदर करे, इस मनुष्य जीवन की कदर करे, श्वासों की अनमोलता का लाभ उठाए। अगर इंसान महापुरुषों के संपर्क में है तो और भी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
मनुष्य को संसार में बड़े विचार से रहकर अपने कर्तव्य को हर तरह से ख्याल में रखते हुए अपने जीवन का सफर जो है तय करना है। समय अपना काम करता है। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि मनुष्य को संसार में गहराई से सोच करके हर कर्तव्य को प्राणपण से निभाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये सोच समझकर अपने जीवन का सफर तय करना चाहिए। जो समय चल रहा है, समय अपना काम करता है, कर रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये भी हम सब जानते हैं कि समय आज तक किसी के इंतजार किए बिना, किसी को अमीर किसी को गरीब समझे बिना, किसी को बड़ा छोटा समझे बिना अपनी गति से चल रहा है, चलता चला जाएगा। जब समय चल रहा है, किसी की इंतजार नहीं करता, तो इंसान किस बात के इंतजार में लगा हुआ है, क्यों रुका हुआ है? इसी समय के अंदर जो इंसान कुछ कर ले, जिसने जो कर लिया इसी समय में, उसने वो लाभ प्राप्त कर लिया, वही उतना ही लाभ प्राप्त करेगा जितना पुरुषार्थ करेगा। जिसने इस लक्ष्य को समझकर कुछ काम संवार लिया कि मेरा जीवन तो समाप्त हो रहा है, शरीर तो मेरा नाश होने वाला है, इस विचारधारा से जिसने अपना जीवन व्यतीत कर लिया, जीवन व्यतीत कर रहा है, वो तो लाभ प्राप्त करे। और जो ठीक प्रकार से समझ गया है संतों महापुरुषों की शरण में आकर के, अगर मैंने गफलत की, अगर मैं मन के धोखे में उलझा रहा, मन के धोखे में आकर के, मन के धोखे में लग करके, उसका कहना मान करके सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करता रहा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ये बात गुरुमुख प्रेमी जानता है, समझता है, महसूस करता है, तो ये और भी अधिक जिम्मेदारी की बात होती है कि क्यों एक श्वास को भी जाया किया जाए, क्यों ना हर श्वास का लाभ उठाया जाए। मन और माया की लपेट में आकर 84 लाख योनियों के चक्कर में ये जीव पड़ गया तो कितना नुकसान होगा। जैसे रोशनी और अंधेरा दो पहलू हैं, इसी तरह कुदरत की रचना में हर वस्तु के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, सत्य है तो असत्य है, बुरा है तो भला भी है, आत्मा है, शरीर है, माया है तो भक्ति है। सबके दो पहलू हैं। गुरुमुख पुरुष माया में रहते हुए भी, ये संसार तो माया है, इस माया में, इस मायावी संसार में व्यवहार करते हुए भी भक्ति को हासिल करते हैं, अपने भीतर जो है भक्ति को भरते हैं। जैसे व्यवहार में माया की प्राप्ति करने के लिए बहुत से कष्ट और बाधाएं और परीक्षाएं सामने आती है, भक्ति परमार्थ के रास्ते में भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुमुख प्रेमी इसी राह पर चलते हुए अपने आप को गुरुमुख प्रेमी इसी संसार में रहते हुए परमार्थ व भक्ति के रास्ते में सभी बाधाओं का सामना करते हुए
इस राह पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्रों से बचा करके भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जब जीव माया के पंजे में फंस जाता है तो उस आनंद का जो धाम है भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सतगुरु की शरण लेकर खुद को माया की लपेट से मुक्त कर लेता है। जबकि मायावी जीव काम, क्रोध आदि दुश्मनों के पंजे में आकर दुखी रहते हैं। लेकिन ये विचार करने की बात है कि यदि गफलत में समय बीते और रूह को मुक्त न कर सकें, आत्मा को आज़ाद न कर सकें, तो कितना बड़ा नुकसान है। केवल ये नहीं कि जिंदगी के दिन पूरे करने हैं। आज इंसान जिसको सतगुरु की शरण नहीं मिली, जो सतगुरु की शरण में नहीं आया, वो केवल एकमात्र जीवन के दिन पूरे कर रहा है। खाना पीना, पहनना और समय गफलत में गवा देना। जिसने उस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की, उसने माया के चक्कर में समय व्यर्थ गंवा दिया और कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा संयोग मिलने पर भी यदि गफलत के कारण माया का दबाव पड़ गया, माया ताकत पकड़ गई, ये जीव फंस गया, तो कितना परिणाम बुरा होगा। जरूरी तो ये था कि ये जीव माया पर अपना दबाव बनाए। डालना तो माया पर दबाव था, लेकिन माया ने दबाव डाल दिया तो इतनी हानि होगी, इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि सोच भी नहीं सकते। सत्पुरुष तो यही चाहते हैं कि वो कौन सा सौभाग्यशाली समय होगा जब जीव इस माया के घेरे से आज़ाद होगा। महापुरुष तो भला चाहते हैं, जैसे उस महात्मा ने कुआं खुदवा कर सारे गांव का भला किया। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि हर जीव जिसका जन्म हुआ है संसार में, वो अपनी आत्मा को आज़ाद करके यहाँ से जाए। जीव इस माया के घेरे से कब आज़ाद होगा, यही हर वक्त महापुरुष विचार करते रहते हैं। कुछ न कुछ युक्ति सोचते रहते हैं कि किसको किस प्रकार से 84 लाख योनियों से बचाना है। ये जीव आया तो माया से आज़ाद होने के लिए था, मालिक की भक्ति के लिए था, परंतु इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में भी आकर के माया का गुलाम बन गया। मालिक के, भगवान के दरबार में ऐसा नियम नहीं है कि किए हुए कर्मों का फल ना मिले। कोई भी इन किए हुए कर्मों के फल से खाली नहीं रह सकता। कुदरत सबको कर्मों का फल अवश्य देती है। संत महापुरुष तो इसी बात पर जोर देते हैं, चाहे कोई माने या ना माने। माया तो एक फिसलन है, फिसलन, तिलकन है, तिलकनबाजी है, फिसलनबाजी है। एक बार पांव फिसला तो इतने बड़े गहरे खड्डे में ये जीव जा कर के गिर जाता है जिससे निकलना बहुत कठिन है। इस रास्ते में माया से पीछा छुड़ाना है, माया को पीठ देकर भक्ति प्राप्त करने का यत्न करना है, प्रयत्न करना है। इन सब पर नज़र रखते हुए सतगुरु के वचनों पर अमल करना है, जीवन का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है। ये मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है।
हमें सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है। सभी गुरुमुख प्रेमियों का ये बड़ा सौभाग्य है कि ये मनुष्य जीवन भी अनमोल है और सत्पुरुषों की शरण मिल जाना तो बड़े भागों की सौभाग्यों की निशानी है। अपने इस सौभाग्यशाली जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना है, परमात्मा के धाम में उज्जवल मुख होकर के जाना और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।